अरे यार आवाज ही नहीं आ रही इसमें, आप चेक करो ना, पहली क्लास होती है तब आप प्लीज मेक श्योर। हेलो 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 हेलो। अब आई इधर कहाँ से कर रहा हूँ? हेलो है? नहीं हुई, लेकिन मैंने आया तब आवाज नहीं। हेलो अब ठीक है, थैंक यू। प्रार्थना करना चाहते हो तुम लोग तो सावधान हो जाओ, सावधान होंगे सावधान। आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज। आंखें बंद करो जो है। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। तो बड़ी सी है ये तो। डीजे डीजे प्रेयर चलानी पड़ी वहाँ। हाँ तो प्रेयर चलाओ, नहीं तो प्रेयर तो ओपन कर लेते हैं ना यार। सरस्वती माँ की कृपा से ही सब कुछ संभव होता है भाई साहब। यस गाइस, अब बोलूंगा ना मैं। देखो ऐसा है कि आज हम एक नया टॉपिक शुरू करें। अच्छा टॉपिक, सुंदर बढ़िया टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। लेकिन देखो ऐसा है कि जेट सीयूटी में इसके बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। जेईटी और सीयूटी ये दो एग्जाम है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? अरे मुझे पता है कि तुम्हें कम दिख रहा है, जैसे मैंने लिखा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखते ही मैं कर दूंगा। आज दिन तक दिक्कत आई क्या कोई? तो फिर क्या होता हो? ऐसा देखो अब दिखेगा। तो मैंने कहा जिस जिस की एग्जाम की तुम तैयारी कर रहा हो उस दोनों में ये टॉपिक है, बट ये टॉपिक वैसे बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जो अपने सिलेबस का पार्ट है, और कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कभी सीयूटी में आता ही नहीं यहाँ से प्रश्न, कभी जेट में आता है एक प्रश्न, सरल आता है, सिंपल आता है, इसलिए ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेने का और बार बार पढ़ने का। सो गाइस, हम शुरू जो टॉपिक कर रहे हैं उससे ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है। Ornamental gardening is one of the most beautiful branch of horticulture. इससे भी एमएससी होती है, एमएससी हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। तो ये भी एक चौथी ब्रांच जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम करते क्या है कि पीस ऑफ लैंड को, एक भूमि के जमीन के टुकड़े को हम सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? हम उसमें रंग बिरंगे सुंदर सुंदर जो है फूल वाले पौधे लगा, पेड़ लगा सकते हैं, झाड़ियां लगा सकते हैं, लताएं बेलें लगा सकते हैं, लॉन लगा सकते हैं, या और भी कोई क्रिएटिविटी, लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब कोई पत्थरों से सजा के कुछ बना दिया तुमने, फव्वारे लगा दिए, फाउंटेन्स लगा दिए, या कोई भी क्रिएटिविटी जो जितना क्रिएटिव है। देखो क्रिएटिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल ऑफ अ पर्सन। एक स्किल है क्रिएटिविटी। क्या है? स्किल। क्रिएटिविटी का मतलब नई नई नवाचार वाली चीजें करना, और यही आपको लेना है। जैसे कोई तुमने चीज पढ़ी, जैसे तुमने पढ़ा कि ये जो है आपका ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एक टॉपिक है, मैंने तुमको 4-5 तरीके की मैन स्ट्रक्चर बता दी, पता चला तुमने उनसे मिलती जुलती 10 और बना ली। तो ये क्रिएटिविटी क्या है?
और क्रिएटिविटी ही आपको भीड़ से अलग बनाती है और आपकी सफलता में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? तो क्रिएटिव होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं रटन तो विद्या में ऐसा नहीं ये है वो है, ऐसा नहीं, आपको क्रिएटिव बनना चाहिए। तो ये आपको एक अवसर देती है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग कि आप अपने अपने दिमाग को, जैसे इसमें लड़कियां भी काफी अच्छी लड़कियां, जैसे कि उनको कोई मेहंदी लगाने के लिए बोले तो लगाते लगाते आगे पीछे सब जगह कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, मतलब तो ये भी एक क्रिएटिविटी। लड़कों को बोल दो कुछ एक तुम खाली वो मांग दोगे तुम्हें गोलमाल पतासा शीशेट पतासा, ऐसा जिसको पतासा कह दो या और कुछ भी रुपया कह दो, गाँव में रुपया कहते रुपया। तो ऐसा हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि गार्डन कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्यान के प्रकार या टाइप ऑफ गार्डन, सबसे पहले जो है उद्यान के प्रकार। उद्यान के प्रकार, उद्यान के प्रकार को हम कहते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ गार्डन। टाइप्स ऑफ गार्डन, तो अब गार्डन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं उनकी हम बात करें। तो गार्डन मोटे मोटे 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 सरकारी गार्डन। सहकारी कह दो, सरकारी कह दो। सरकारी का मतलब होता है पब्लिक, क्या कहोगे इनको? पब्लिक उद्यान, यानी कि पब्लिक गार्डन। पब्लिक का मतलब क्या होता है? जो सरकारी है, तो पब्लिक गार्डन इनको बोलो। इसी प्रकार से दूसरे होते हैं निजी। निजी का मतलब होता है किसी व्यक्ति संस्था विशेष, व्यक्ति विशेष यानी कि जो प्राइवेट, प्राइवेट गार्डन। सेम टू सेम आप इसमें और देखोगे तो तीसरा है स्कूल गार्डन। विद्यालय वाले जो गार्डन होते हैं उनको स्कूल उद्यान या स्कूल गार्डन आप लोग कह सकते हो, उद्यान, ठीक है ना, ऐसे। तो SCHOOL स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। तो 3 तरीके के गार्डन आपके सामने है। कभी प्रश्न जेट में आ सकता है कि निम्न में से गार्डन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन सा गार्डन का प्रकार नहीं होता है? तो 3 तो ये दे देंगे और चौथा कोई और दे देंगे। जितने भी आप सरकारी उद्यान देखते हो, कहीं पर भी आप घूमने के लिए जाते हो, जैसे आप कहीं जयपुर चले गए, जैसे आप दिल्ली चले गए, आप जैसे सबसे प्रसिद्ध शहर उदयपुर में चले गए, तो यहाँ पे क्या अलग अलग जगह गार्डन बने। तो जो सरकार का है वो सरकारी। भारत में क्या होता है कि सरकारी चीज प्रॉपर्टी को लोग बात क्या है कि सरकारी को सरकारी समझते हैं, तो मिस यूज करते हैं। कहीं कचरा डाल दिया, कहीं थूक के आ गए, यहाँ ये करना मना है, वहां कर, तो ये अपनी गंदी आदत है। जापान या विकसित देशों में लोग सरकार की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या है कि लोग उसकी इतनी बढ़िया से केयर करते हैं जैसे करते। यही तो फर्क है विकासशील और विकसित देशों में, चीजों का फर्क नहीं। द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में ये नहीं है कि भाई कि वहां पर तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, वहां पर तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सड़कें अच्छी हैं, चिकित्सा अच्छी है, वो सब तो ठीक, लेकिन वहां लोग अच्छे क्या है? लोग अच्छे हैं, इसीलिए वो सब चीजें भी अच्छी। तो सबसे जरूरी जो डिफरेंस होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। क्या होता है? मानव संसाधन। जो सबसे मेन अंतर जो किसी देश को विकसित या किसी को विकासशील या किसी को पुअर यानी गरीब देश बनाती, इनके पीछे सबसे बड़ी चीज क्या होती है? मानव संसाधन, लोगों की सोच, लोगों का काम करने का तरीका क्या है। मेरी बात को समझे? लोग स्किल्ड है, लोगों को क्या करना था। भारत में 65% ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयबल। कैसे हैं? अनएम्प्लॉयबल का मतलब होता है नौकरी देने लायक नहीं। मतलब डिग्री कर ली इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग करने के बाद में उनको बोलेंगे गाड़ी का पंचर निकाल दे, तो नहीं आ, तो काहे की इंजीनियरिंग करेगी। लाइट खराब हो गई कि भाई हमारे पंखा खराब हो गया, पंखा ठीक कर दो, इंजीनियरिंग कर ली, पंखा ठीक करना नहीं आता, काहे की इंजीनियरिंग कर ली। एम्प्लॉय, अब तो कंपनी कैसे नौकरी देगी बताओ? तुम तो कहते हो इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिली। बीएससी एग्री तुमको आ गई, बीएससी एग्री तुमने कर ली, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में तुमको कोई कंपनी ने प्रश्न पूछा है कि भाई साहब क्या करें, जैसे हमारे पास में कोई खेत है, हमारे पास में 10 बीघा का एक खेत है, आप ऐसे कुछ आइडिया बताओ कि इस खेत में हम लोग जो है कम से कम पानी में अच्छा प्रॉफिट हम ले सकें। तो तुमको सर क्या ही बताऊं मैं, तो मेरे को तो कुछ नहीं पता। तो फिर वो तुमको नौकरी मिलेगा क्या? तुमको उसको बताना पड़ेगा सर मैं बताता हूँ, आप ऐसा करो, फिर मजा आए। भले वो हो नहीं, एक बार बताओ तो सही, कुछ दिमाग लगा कि सर मैं इसमें फूल लगाओ, इसमें स्ट्रॉबेरी की खेती करो, इसमें कोई इस तरीके हाइड्रोपोनिक्स करो, मशरूम की खेती करो, थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री वाला कर लो एक साइड में, बाकी को जो है दूसरी चीजें। मतलब आपको कुछ क्रिएटिव तरीके से कुछ तो बताना पड़ेगा, है कि नहीं? बोलो यस सर। फिर क्या? तो ऐसा तुमको पता है।
तो देयर आर 3 टाइप ऑफ गार्डन। सरकारी मतलब सरकारी, निजी मतलब किसी व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष। जैसे मान लो रघुनाथपुरा में कोई गार्डन, रघुनाथपुरा कैंपस में गार्डन, तो वो किसी संस्था विशेष का, रॉयल का है, तो हम उसको कहेंगे संस्था। किसी का बहुत बड़ा बंगला है, बंगले के सामने गार्डन है, तो किसी व्यक्ति विशेष के प्रॉपर्टी। और जो स्कूल में गार्डन होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? स्कूल गार्डन। तो 3 तरीके के गार्डन है। अब इनमें से किसी भी प्रकार का कोई गार्डन बनेगा तो किसी पर्टिकुलर शैली में बनेगा, मतलब एक निश्चित पैटर्न फिक्स होगा। तो देखो कितने प्रकार की शैलियां होती हैं, तो हम सीधा सा लिख देते हैं उद्यान की शैलियां। एक तो इसमें मिटाने वाला वो वाला जुगाड़ आता नहीं। उद्यान की शैलियां, तो हम क्या लिख रहे हैं बच्चों? उद्यान की शैलियां। उद्यान की शैलियों से हम ये समझते हैं कि स्टाइल्स ऑफ गार्डनिंग, स्टाइल्स ऑफ गार्डन के दो या गार्डनिंग के दो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक शैली का एक निश्चित पैटर्न होगा, चाहे आप ये बनाओ चाहे कोई सा भी गार्डन। ये तो हमने ओनरशिप के आधार पर बोल दिया कि भाई कि ये किसी का है, ये किसी का है, ये स्कूल का। लेकिन इनमें जो भी पौधे लगेंगे उनका एक निश्चित पैटर्न होता, पैटर्न। तुम समझते हो पैटर्न मतलब? हर एक शैली में मतलब अलग अलग प्रकार की शैली का अलग अलग पैटर्न होता है कि भाई ये गार्डन हुआ तो इसमें ये फिक्स चीजें होती, ये गार्डन होता है तो इसमें ये ऑफर नहीं होते क्या कि ये ऑफर है हमारा, इसमें ये चीजें होंगी, ये ऑफर है इसमें ये। सेम टू सेम अलग अलग प्रकार की शैलियां मैं समझाता हूँ, देखो कैसे समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई खास बात नहीं है, इतना लोड लेने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल लगाने हैं बस। सबसे पहली शैली है औपचारिक। क्या नाम है गाइस? औपचारिक शैली। औपचारिक शैली को हम लोग कहते हैं फॉर्मल स्टाइल। क्या कहते हैं? फॉर्मल स्टाइल। इसी प्रकार से मेन जो शैलियां होती है वो 2 ही होती है, बाकी 4 स्टाइल है टोटल। कितने प्रकार की शैलियां होती है? 4। मेरे साथ रिपीट करो। औपचारिक, अनौपचारिक, स्वतंत्र, जंगली। इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल, फ्री स्टाइल, वाइल्ड स्टाइल। औपचारिक, अनौपचारिक, स्वतंत्र और जंगली, 4 शैलियां हैं। उसमें से मेन 2 ही है, औपचारिक और अनौपचारिक। 2 ही शैलियां जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वो एक तो औपचारिक है, एक अनौपचारिक। अब औपचारिक शैली किसको कहते हैं उसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी बगीचा, लाइक ये हमारे सामने कोई भी ये कोई बगीचा है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब इस औपचारिक शैली में यूं होता है कि बीच में जैसे कोई भी रास्ता है, ये जैसे कोई रास्ता, थोड़ा बड़ा रास्ता बन गया, छोटा कोई रास्ता, या कोई भी आप सेंट्रल ऑब्जेक्ट ले सकते, दोनों तरफ सेम सेम फीलिंग आएगी। ऐसे आएगी सेम। जैसे ये क्लासरूम, बीच में रास्ता है, दोनों तरफ सेम। मतलब आपने ये गार्डन मान लो, इसी को इधर कोई भी चीज बनाई वो उधर भी बननी चाहिए, ये नियम ये है। औपचारिक शैली का मतलब क्या है कि एकदम सिस्टमेटिक। औपचारिक शब्द का मतलब यही होता है। देयर आर, शिक्षा भी 2 प्रकार की होती है। एजुकेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल शिक्षा वो है जो आपको किसी संस्था के कमरे में बैठ के व्यवस्थित तरीके से दी जाती है। इनफॉर्मल में एजुकेशन वो है जो आपको कहीं पर भी शिक्षा मिलती है। किसानों को कहीं जो है खेतों में बैठ के शिक्षा दे दी, कहीं आपको जहां जगह मिली वहीं से, तो वो क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन। और ये क्या है? फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल का मतलब था सिस्टमेटिक। क्या है? सिस्टमेटिक। तो मतलब आपको एक मिरर इफेक्ट, एक दर्पण के जैसा आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे आपने इधर कोई भी पॉन्ड बनाया, छोटा सा पानी का भरा हुआ, वो उधर भी बनना चाहिए। छोटा फूलों वाला गार्डन और बना दिया बीच में, तो वो इधर भी बनेगा। इसको कहते हैं सिमेट्री। क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं दोनों तरफ सेम सेम। तो इसकी विशेषता है औपचारिक शैली की सममितता। क्या है गाइस? सममितता पाई जाती है, यानी इसमें पाई जाती है सिमेट्री। क्या पाई जाती है? सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ एक जैसा, दोनों तरफ एक जैसा। क्या बात है, ये लो भाई साहब, दोनों तरफ एक जैसा माहौल है, इसको हमने क्या बोल दिया? सिमेट्री। कोई भी चीज बनाओगे वो एक निश्चित आकार में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम्हारा मन आ रहा वैसे, गोलमाल, या फिर आप वर्गाकार, या फिर आयताकार, पंचभुजाकार, त्रिभुजाकार, षटभुजाकार, षटभुजाकार आदि। मतलब कोई भी चीज वहां बनाओगे एक सिस्टम से। कोई अच्छा सा पेड़ लग रहा है, उसको हम काटना चाहते हैं, काट के सजाना चाहते हैं, तो भी वो ऐसा निश्चित आकार में होगा, मतलब एक लेवल दिखना चाहिए। सो हम यूं कह सकते हैं ज्यामितता पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
ज्यामितीता को हम लोग कहते हैं जियोमेट्री। क्या कहते हैं? तो इसके अंदर आपको दिखेगा ज्योमेट्री। तो ये आपको हल्का सा ध्यान रखना है। तो औपचारिक शैली में कुछ नहीं है, सममितता है और ज्योमेट्री। औपचारिक शैली में 5 प्रकार के गार्डन आते हैं। तो एक शैली है इसमें 5 गार्डन, देखो कौन कौन से, रिपीट करना। मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, अमेरिकन गार्डन, इटालियन गार्डन। रिपीट, मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, अमेरिकन गार्डन, इटालियन गार्डन। कितने हो गए? 5। जो सबसे मेन है खास गार्डन वो एक है, उसको कहते हैं मुगल गार्डन। क्या कहते हैं गाइस? तो सबसे जो याद रखने वाला गार्डन है वो कौन सा है? तो इस शैली का जो सबसे इंपॉर्टेंट गार्डन है उसको आप क्या कहते हो? मुगल गार्डन। कई बार कहते हैं कि मुगल गार्डन ही औपचारिक शैली है, औपचारिक शैली ही मुगल गार्डन है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पर्याय है या पर्यायवाची है। इसके जो फादर हैं उनको कहते हैं बाबर। क्या है? तो ये भारत में ये जो कॉन्सेप्ट मुगलों द्वारा लाया गया, और मुगलों के अंदर भी मेन कौन थे? जो बाबर, पहले शासक जो भारत में आए। भारत में पहले मुगल शासक कौन? बाबर। बाबर का बेटा कौन? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। अकबर का बेटा कौन? जहांगीर। जहांगीर का बेटा कौन? शाहजहां का बेटा कौन? औरंगजेब। है कि नहीं? उसका बेटा कौन? बहादुर शाह। तो ऐसे ये तो मुगल शासक क्या है। अंग्रेजों ने सबसे पहले मुगलों को ही सेट किया बेटो, ऐसा था। अंग्रेज भी कलाकार थे, मुगल भी कलाकार थे। तो मुगल शासक मतलब भारत पे शासन करने वाला था, और भी कहीं। तो अंग्रेज आए तो सबसे पहले अनुमति लेते थे भारत में। बहुत बढ़िया, मैं बोल रहा हूँ आप सुन सकते हो। तो हुआ यूं कि भाई मुगलों में क्या था, तो जो जैसे जैसे अंग्रेज आए, तो अंग्रेज भारत में आए तो भारत का जो मेन किंग है उससे परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो वो दिल्ली जाते थे पहले कि हमको व्यापार चाहिए, व्यापार के लिए हमको अनुमति दे दी जाए, कि हमको क्या दोगे बदले में, कि हम आपको पैसा देंगे, हथियार देंगे, फला ढिंका धमाका ऐसे देंगे। तो ऐसा कर कर आके तो फिर ऐसे अनुमति लेते थे, और फिर अनुमति लेते लेते धीरे 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 सबको सल्टा दिया अंग्रेज ने। तो अंग्रेज बहुत कलाकार थे भाई साहब, है ना। अभी आएगा इंग्लिश गार्डन भी पढ़ेंगे। तो मुगल गार्डन किसको कहेंगे? तो मुगल गार्डन ही औपचारिक शैली। तो अब इसमें मुगल गार्डन में कुछ खास फीचर है, जैसे एक 12 दरवाजों की छतरी होती है, उसको बारादरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नियम ये कहता है इधर बारादरी का मतलब कोई मर जाता तो छतरी बनाते थे। कोई मुगलों का कोई शासक मर गया तो उसकी याद में एक छतरी बनाई। तो ये इस तरह, ये इधर है तो इधर भी होगी। सम्मिता का मतलब सेम सेम दोनों तरफ। बहता हुआ पानी, मतलब इसमें भरा हुआ पानी नहीं रहता था, रनिंग वाटर था। कहीं पे फव्वारे चल रहे हैं बढ़िया से, हाँ सही फर्स्ट क्लास चल रहा है, सब बढ़िया से। उनकी आवाज कम कराऊंगी थोड़ी, सही नहीं ऐसा। तो ऐसे करके यहाँ पे कोई फंवारे हैं तो ये इधर फंवारा तो इधर भी फंवारा लग रहा। लास्ट में एक बिल्डिंग हुआ करती है। मुगल गार्डन की विशेषता है कि भवन के अंत में कोई न कोई एक अच्छी सुंदर बिल्डिंग होती, टर्मिनल बिल्डिंग कहते हैं। साइड में बड़ी बड़ी सी दीवार होती है, ठीक है। और ऐसे पद सोपान होता है, जैसे मतलब धीरे धीरे गार्डन, जैसे एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर आगे नीचा माहौल है, धीरे धीरे देखो पीछे ऊपर ऐसे बैठे हो तुम लोग। ये तो मुगल गार्डन में भी ये विशेषता होती है। टेरेसेस कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? टेरेसेस, मतलब कहीं नीचा कहीं ऊंचा, धीरे धीरे सीढ़ियां लगी रहती है, फिर ऊंचा ऊंचा, ये पद सोपान है। तो हम यहाँ बात करने वाले, देखो मुगल गार्डन की विशेषताएं क्या है। विशेषताएं, विशेषताएं मतलब होता फीचर्स। क्या है? तो इनके फीचर्स से बारादरी। क्या है? बारादरी का मतलब 4 दिशाओं के अंदर 3-3 दरवाजे, 12 दरवाजे हो जाते हैं। दिशाएं 4 होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। समझ गए तुम लोग। एक इसमें होता बहता हुआ जल, बहता हुआ जल, रनिंग वाटर। इसी प्रकार से टेरेसेस, टेरेस का मतलब टेरेसेस का मतलब वो जो मैंने आपको बताया पद सोपान। इसी प्रकार से और भी है, जैसे अंतिम सिरे पर भवन। इस बिल्डिंग में जो है, मैंने आपकी शीट में भी बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं इसके, ठीक है ना। अंतिम सिरे पर भवन। इसी प्रकार से फव्वारे, ये इसके सारे सारे फीचर है। फव्वारे का मतलब होता है फव्वारे, ठीक है। फाउंटेन्स, फव्वारों को क्या कहते हैं? फाउंटेन। और भी क्या है इसी प्रकार से, क्या था रे, चारों तरफ ऊंची सुरक्षा दीवार, इसको कहते हैं ऊंची सुरक्षा दीवार, सुरक्षा दीवार ऐसे करके। तो अब आपको कोई भी पूछे कि बारादरी कौन से गार्डन की विशेषता है? मुगल गार्डन, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? औपचारिक शैली। औपचारिक शैली में पहला गार्डन कौन सा हुआ?
मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन की मेन फीचर हमने पढ़े। इसी प्रकार से आप लोग देखोगे आगे सभी बताऊंगा मैं। दूसरा जो इसमें गार्डन आता है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों का पर्शियन। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि याद रखना था, बोलो पर्शियन गार्डन। पर्शियन गार्डन, पर्शिया ईरान को बोलते थे पहले, किसको बोलते? आपको कोई आज भी बोलते पर्शिया। पर्शिया मतलब क्या है? ईरान के आसपास वाले इलाके को पहले पर्शिया कहते हैं, ठीक है ना? वहां जो है। और इसमें कौन कौन से आते हैं बच्चों? फ्रेंच गार्डन। क्या है? फ्रेंच गार्डन। और कौन से आते हैं? अमेरिकन गार्डन। नरेंद्र मोदी अभी कहां पर है? अमेरिका में है, अभी वहीं घूम रहे हैं, ठीक है ना? तो वहां पे है अमेरिकन गार्डन। इसी प्रकार से जो है अगला जो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इटालियन गार्डन। इटालियन, इटली वाला। इटालियन, इटालियन का मोदी जी वहां पे एक दोस्त भी है, तुम जानते हो इटालियन कौन है? मेलोनी। मेलोनी बहुत तो नहीं, लेकिन सब लोग यही कहते हैं, मजा करते हैं कि भाई वहां की जो प्रधानमंत्री है, तो उनके जो है ऐसे ही मोदी जी हाथ मिला रहे थे तो हंस गए होंगे गलती से। जैसे मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं उनसे, वे चाहते हैं इधर से प्रधानमंत्री से मिल रहा, मतलब दो देश मिल रहे, दो व्यक्ति नहीं मिल रहा। तो वहां तो सब लोग रहते हैं, पूरा कैमरा सिस्टम, ऐसे थोड़ी क्या दो अकेले में मिल रहे, ऐसा नहीं। तो वो कहीं मोदी जी हंस गए होंगे, तो वो लोगों ने उसको फोटो को वायरल कर दिया, देखो मोदी जी जो है वहां बार बार क्यों जाते हैं, आपको पता है इससे मिलने। अरे भाई इटली तो देश है, वहां तो ये सब वो तो द्विपक्षीय वार्तों के चक्कर में जाते हैं, कहीं तो एडिट कर देते हैं। चलो, पर्शियन गार्डन खाली एक ही गार्डन है, इसका एग्जाम्पल है बच्चों, वो है चार बाग। क्या है? चार बाग, नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली किसको कहते हैं? नई दिल्ली को कहते हैं। पूरा इसका मतलब पुरानी दिल्ली भी है, इसलिए इसको नई दिल्ली भी कह रहे हैं। पुरानी दिल्ली भी है, तुम लोग गए हो तो तुमको पता होगा, झुग्गी झोपड़ी वाली दिल्ली। और नई दिल्ली मतलब थोड़ा हाईटेक। अच्छा, दिल्ली दिल्ली लिख लिया, तुम भी क्या मजा ले रहे हो? दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या लिखना है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली लिखना है, न्यू दिल्ली। तुम IRA में चले जाओगे तो फिर आएंगे तुमसे मिलने कभी। IRA में चले जाना, वहाँ किताबें मंगाते रहते हैं हम लोग। IRA में वहाँ हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल है, उसके नीचे पूसा बुक स्टोर, बहुत फेमस। इंडिया में सभी किताबें वहीं से जाती है, एग्रीकल्चर की, सस्ती मिलती है वहाँ। तो तुम वहाँ चले जाना तो हमारी किताबें भेजते रहना वहां से, सस्ती सस्ती, है क्या? फ्रेंच गार्डन में कुछ याद नहीं रखना, फ्रेंच एक आर्किटेक्ट याद रखना, आर्किटेक्ट। मैं यहाँ पे आर्किटेक्ट लिख रहा हूँ, इसका मतलब डिजाइनर है। क्या है? जो फ्रेंच गार्डन के डिजाइन तैयार करता है उसको, इसमें नाम है ली नोट्रे। क्या है? ली नोट्रे या नोइटर। ली नोट्रे व्यक्ति का नाम याद रखना है, ये फ्रेंच आर्किटेक्ट है। ऐसा कभी प्रश्न आता बड़े एग्जाम। हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? फॉर्मल स्टाइल। चार प्रकार की शैलियां होती है, उसमें से पहली शैली कौन सी है? औपचारिक। औपचारिक में 5 गार्डन आते हैं, मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, अमेरिकन गार्डन, इटालियन गार्डन। तो मुगल गार्डन ही मेन गार्डन है, जिसका एक दूसरे को आप पर्यायवाची कह सकते। अब फेमस फेमस मुगल गार्डन है कौन से? तो हम क्या उनका थोड़ा नाम लिखना चाहते हैं कि प्रसिद्ध, इसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो मुगल गार्डन या औपचारिक शैली में बने हुए गार्डन, मुगल गार्डन कौन से हैं? प्रसिद्ध मुगल गार्डन। यहाँ हम ये लिखना चाह रहे हैं कि प्रसिद्ध मुगल गार्डन कौन कौन से, या फॉर्मल स्टाइल में बने हुए। तो मैंने यहाँ देखो क्या लिखा, प्रसिद्ध यानी फेमस मुगल गार्डन। तो फेमस मुगल गार्डन में एक गार्डन तो है राष्ट्रपति भवन गार्डन। क्या है गाइस? राष्ट्रपति भवन गार्डन। राष्ट्रपति भवन गार्डन का आजकल नाम बदल के अमृत उद्यान हो गया। क्या नाम हो गया? इसको अमृत उद्यान कहते हैं। तो तुम्हारे एग्जाम में अमृत उद्यान ही आता है, राष्ट्रपति भवन गार्डन नहीं है। दूसरा गार्डन इसमें है वृंदावन गार्डन। क्या है? वृंदावन गार्डन, बताओ कहां पर है? वृंदावन गार्डन। तीसरा आप देखोगे मुगल गार्डन। तो इस प्रकार से जो है, अभी मैं बताऊंगा तुमको, मुगल गार्डन हो गया। इसी प्रकार से शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन। तो ये सभी मुगल फेमस फेमस गार्डन है, जो आप लोग हल्का फुल्का सा याद रख सकते हो। पिंजौर गार्डन हरियाणा के अंदर है, पिंजौर गार्डन। तो ये मेन गार्डन है। इसी प्रकार से ताजमहल गार्डन और है, इसको अपन कहते हैं ताजमहल गार्डन। ताजमहल तुम जानते हो? ताजमहल, ताजमहल अभी जो बारिश हो रही है उससे खराब हो गया काफी। ताजमहल के अंदर जो है पानी वानी आ जाता है, पेड़ भी उग गया उसको। ताजमहल गार्डन के ऊपर छोटे छोटे से पौधे उग गए, है ना, क्योंकि उगी जाते हैं, तुमको पता ही, पुरानी हो जाती बिल्डिंग। वृंदावन गार्डन है मैसूर कर्नाटक में। कहां पर है?
ये तुम याद रखना, बहुत फेमस है। सही लिखा गया मैंने, मैसूर कर्नाटक, बहुत फेमस है, सबसे बड़ा गार्डन है। मुगल गार्डन नई दिल्ली, नई दिल्ली का मतलब होता है न्यू दिल्ली। इसी प्रकार से शालीमार गार्डन है श्रीनगर में, और श्रीनगर कहां पर है? कश्मीर के अंदर, या जम्मू कश्मीर लिख दो, या फिर आप लोग जो है कश्मीर लिख दो। पिंजौर गार्डन हरियाणा के अंदर है। तो ये कुछ चीजें हैं। हाँ, श्रीनगर ही तो लिखा है। अरे वो तो फटाफट लिखते हैं तो नगर का नागर हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है? नगर का नागर कहने से कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। ताजमहल गार्डन कहाँ है? देखो ऐसा है, ये ताजमहल है, और ये जैसे ताजमहल तो लास्ट अंतिम सिरे पे बिल्डिंग है ताजमहल, तो आगे गार्डन है, उसको क्या कहते हैं? ताजमहल गार्डन कहते हैं। अभी तुमको फोटो बताऊंगा ना क्या बात, तो ऐसे करके अभी 2 मिनट रुको। नहीं अभी लिखा नहीं रहा, अभी तो काफी चीजें लिखनी बाकी है तुम्हें। ये जो है गाइस, ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन गार्डन कहाँ है? बहुत फेमस गार्डन है। इसकी डिजाइन जो तैयार की थी, मतलब आर्किटेक्ट, मैं जहां पे डिजाइनर लिख रहा हूं, डिजाइनर इसका मतलब है आर्किटेक्ट, वो है एडविन ल्यूटिन्स। क्या नाम है? एडविन ल्यूटिन्स। एडविन, आधा ल से स्टार्ट होगा, एडविन ल्यूटिन्स, बंदे का नाम है एडविन ल्यूटिन्स। एडविन ल्यूटिन्स। ये प्रश्न बहुत आता है कि भाई के जो राष्ट्रपति भवन गार्डन है उसकी जो किसने तैयार किया है, वो मतलब उसकी डिजाइन तैयार किसने करी। और ये वृंदावन गार्डन जो मैसूर वाला है, ये औपचारिक शैली का सबसे बड़ा गार्डन है। इस शैली में बना हुआ सबसे बड़ा गार्डन या सबसे बड़ा उद्यान है। तो क्या मैंने अभी आप लोगों को कुछ बताया क्या? अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब मैं आप लोगों को एक आधा फोटो बताता हूँ। जैसे ये एक तरीके से फॉर्मल स्टाइल, रुको भाई, रुक जाओ शाबाश, इधर देखो, मैं बता रहा हूँ, फोटो बता रहा हूँ, उसको रख दो नीचे। फॉर्मल स्टाइल का मतलब क्या होता है? औपचारिक। औपचारिक का मतलब दोनों तरफ सेम सेम फीलिंग। तो यहाँ पे देख के सेम सेम फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही? आनी चाहिए अपनी। तो कोई भी गार्डन जो होता है औपचारिक जो होता है, वो एक मिरर इफेक्ट देखें। किसको चालू कर है? शाबाश, उधर दिख नहीं रहा तुमको, बच्चा नहीं कहाँ गया है जुगाड़? उसमें दिख रहा नहीं, क्या टेंशन ले रहा? नहीं दिख रहा ये बोर्ड। मेरा तो एक चीज समझ नहीं आती, जब ये एलईडी तो अब लगाई है, पहले ये ही बोर्ड था एक तब कैसे दिखता था? ये बोर्ड भी नहीं था, हमने इस पर कितना पढ़ा है इसमें, अभी ये तो 2 साल हुए हम लोग इस पर पढ़ा। तो फिर वो मेज भी बाद में बनी, पहले उधर यूं लगते थे, उधर भी था ये दोनों तरफ। ओ अभी देखो मैं गिरते गिरते बच, मेरे जो दांत टूट गए, तुम्हारे माथे आएंगे, ध्यान रखना ऐसा। तो ये फॉर्मल का मतलब दोनों तरफ सेम सेम, ठीक है, सेम सेम मतलब सेम। ये है राष्ट्रपति भवन गार्डन। ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय, जो शनिवार को उदयपुर में ही थे, शनिवार को यहाँ आए थे मैडम। तो ऐसा, तो एक तरीके से देख सकते हो आप लोग, दोनों तरफ सेम सेम फीलिंग है, मतलब ये औपचारिक से। राष्ट्रपति भवन गार्डन बहुत अच्छा है, घूमने जाना कभी वहां। वृंदावन गार्डन मैसूर में सबसे बड़ा गार्डन है। इधर ये कावेरी नदी पे बना हुआ है, देखो ये यहाँ पे कृष्ण राजा डैम है, डैम, उस डैम के जस्ट इधर बना हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो है वृंदावन गार्डन मैसूर में, किधर है? मैसूर कर्नाटक में। हाँ, ये गार्डन फॉर्मल नहीं है, इसका नाम अलग से लिखना है, इसको टुलिप गार्डन कहते हैं। टुलिप, TULIP, टुलिप गार्डन। टुलिप गार्डन कहां पर है? श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर के अंदर है। तो आप लोग इसको अलग से याद रखना। ये अभी कभी बंद हो जाता है, कभी इसको जो है गार्डन को खोलते हैं, बहुत सुंदर है। पीपल जनरली गो देयर एंड टेक सेल्फीज विद देयर पार्टनर, कि वो जाते हैं लोग बाग और सेल्फी वगैरह लेते हैं, मजा करते हैं, ये अच्छा है, ठीक है ना। तो मैं तो श्रीनगर में कहाँ गया, मैंने उस दिन बताया ना कहाँ कहाँ गया थे, 3 और क्या। ओके, नाउ एक बार इतना सा है, इसको आप 1 ही मिनट में पूरे मैटर को लिखो, तुरंत लिखो। अब ऐसे लिखाना बंद करने वाला हूँ मैं 1-2 दिन में। कल से हॉर्टिकल्चर की शीट लाना, एक बार घर पे होमवर्क करेंगे फिर। हाँ, अब कल से हॉर्टिकल्चर की शीट लाना, मैं सोचूंगा कि कहाँ लिखाना कहाँ। अब स्पीड बढ़ा देना,
हेडिंग डालिए, हाँ हेडिंग डालना बहुत जरूरी है। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, अलंकृत बागवानी। बेटा हेडिंग डालो, अलंकृत बागवानी, अलंकृत बागवानी अर्थात ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। अरे लड़ो मत, इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो? ऑर्नामेंटल गार्डनिंग होता है, गार्डनिंग, गार्डनिंग, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग टॉपिक डालना है, गार्डन में। लड़कियों के नंबर कम के आते हैं, मेरे को पता चल गया। तुम खाली तुम्हारा ध्यान टॉप हेडिंग लिखने पर रहता है, अंदर क्या पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। आधे पेज में तो तुमने हेडिंग हेडिंग लिख दी, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग ऐसे। और अलंकृत बागवानी, ऑर्नामेंटल में, ऑर्नामेंट में आभूषणों को कहते हैं ऑर्नामेंट्स। किसको कहते हैं? अंग्रेजी में आभूषण को क्या कहते हैं? ऑर्नामेंट्स। तो ये भी तो हम धरती को सुंदर बना रहे थे, आभूषण ही तो कर रहे हैं एक तरीके से। सेम टू सेम। ओके गुड, जल्दी जल्दी लिखो। लिखने में बिल्कुल इतने फास्ट हो जाओगे तुमसे जो है दुनिया पीछे रह जाए। राष्ट्रपति भवन का फरवरी में ओपन रहता है, हाँ सही बात है। हाँ नया चैप्टर बिल्कुल। ऑनलाइन वाले चाहे तो लिखें, चाहे तो नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के नोट बहुत अच्छे से सेट कर रखे हैं उसमें शीट में। तो कल सभी लोग शीट लेके आना तुम लोग, ठीक है? ताकि कुछ पॉइंट समय बचाएंगे। अभी अपने पास क्लासेस फिक्स गिनती की बची हुई, तो मैं चाहता हूँ वो सारा जो क्लास बचेगी उसको अपन उसमें ज्यादा देंगे। पर परिरक्षण वाले चैप्टर में, जैम जेली वाला, वहां से प्रश्न आता है बहुत सारे। लिख ही लिया होगा, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, शाबाश। जल्दी लिख लो। पहले एक बार हिंदी लिख लो, फिर अंग्रेजी लिख लो। तुम ऐसा नहीं पहले पहले एक लिखा फिर अंग्रेजी लिखा, फिर ऐसे लिखा फिर ऐसे लिखा, तुरंत ही। और एक ही, हाँ एक ही काम में लो, एक सिंगल पेन ही यूज करो सब लोग। अब लिखो उद्यान की शैलियां। किसी के छूटा तो नहीं? गुड। देखो ऐसे लिखो, स्कूल गार्डन, स्कूल गार्डन। अब लिखो उद्यान की शैलियां, और पहले लिखो आप औपचारिक शैली, और उसकी फटाफट से विशेषताएं लिख लो। लिखो, मैं बोल रहा हूँ। ये बंद कैसे हुआ? चला ही नहीं था क्या पहले? तो अपने आप बंद कैसे रहे? कुछ हिल रहा दिखा जुगाड़? क्वेश्चन बता दूंगा कैसे आएगा, टेंशन मत लो। ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कभी कभी एक प्रश्न आता है, कभी कभी दो आ जाते हैं, एक या दो प्रश्न आते हैं। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग जो है टेस्ट में, अभी रुको 25 तारीख कब है? हाँ तो टेस्ट में आएगा, फिर 25 तक पढ़ेंगे वो आएगा, ठीक है? चेस टू वालों के तो आएगा ही आएगा, नहीं तो तुम तो सो रहे ओलरिकल्चर ही आ रही खाली, जो मजा कर रहा हूँ। तुम्हारे ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा में थोड़ा ज्यादा। और एक कहावत याद आई, वाह रे वाह, एक जमाने के बाद मेरे को एक कहावत याद आई है कि भरी गाड़ी में छाद लाओ कई बोझ, भरी गाड़ी में छाद लाओ कई बोझ। तुम समझते इस बात? छादला किसको बोलते? छादला वो गांव में वो जो गेहूं मक्की बाजरे को साफ नहीं करते क्या, उसको छादला बोलते हैं। तो जैसे कोई गाड़ी भर दी अपन ने, पूरी पूरी गेहूं की गाड़ी भर दी है ऑलरेडी, तो उसमें छाद लेके और रख दे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। इसलिए कहावत है कि भरी गाड़ी में छाद लाओ की बोझ, अर्थात सीएच वालों के इतना तो आ ही रहा है, एक ऑर्नामेंटल गार्डनिंग और आ जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ये है कि नहीं? कहावत काम की नहीं? कि बहुत पुरानी कहावत है, बहुत काम की। मेरे को इसको लिखने दो, भूल जाता हूँ वहां। भरी गाड़ी में छाद लाओ कहीं पहुंच। ITE, क्या बात है, भरी गाड़ी में
छान लेगा क्या बोझ। ओके गाइस, बिल्कुल रफ्तार में लिखो। ज्योमेट्री का मतलब होता है, ज्योमेट्री लिख दो, उसी में लिखो विशेषताएं, औपचारिक शैली की विशेषता, ठीक है। ज्योमेट्री मतलब पर्टिकुलर आकार, कुछ भी आप डिजाइन बनाओगे तो इस शब्द के अंदर। थोड़ी सी स्पीड रखना गाइस, सो दैट। थर्ड पॉइंट है टेरेसेस, तीसरा पॉइंट है बेटा टेरेसेस। तुम्हारा स्क्रीन कट रही है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। स्लाइड चेंज करूँ मैं? टेरेसेस देखो, टेरेसेस ऊंची सुरक्षा दीवार, ऊंची अंतिम सिरे पर भवन, हमारे ऊंची सुरक्षा दीवार। फटाफट से लिखो भाई, इतना देर मत लगाओ, बहुत टाइम लगता है। तुमने लिख लिया? किसी की छूट रहा है उसको बताओ। सर मुगल गार्डन फॉर्मल स्टाइल में ही है क्या? शाबाश बेटा, तू पहले नींद आ गई तेरे को। ये सभी औपचारिक शैली की तो गार्डन है पागल। ये जो मुगल गार्डन और ये 4 गार्डन और लिखे हुए, ये सभी फॉर्मल के तो हैं, ये सब फॉर्मल में ही है। हमने पढ़ी फॉर्मल स्टाइल है और कोई दूसरी पढ़ी नहीं है, इसे क्या करता है। तुम्हारे में से किस किसने खेतों में कभी काम किया ही नहीं है? बिल्कुल किया ही नहीं है काम, नहीं किया तुमने? तभी तुम्हारे अंदर लक्षण नहीं, तुमने किया? तो करना चाहिए सब। घर वाले नहीं खंडाते तो क्या? घर वाले नहीं खंडाते तो क्या? खंडाते तो क्या करेगी? खंडाने का मतलब क्या है? न्याल हो गया तुम लोग। ओके गाइस, लीन व्यक्ति का नाम है, आर्किटेक्ट का मतलब है डिजाइनर। सो इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। नेक्स्ट लिखो, चलो लिखो प्रसिद्ध मुगल गार्डन में कौन कौन से औपचारिक सेलिब्रेट करें। लिख लिया था सबने? छूट पड़ी है। लास्ट में लिखा था अमेरिकन गार्डन और इटालियन गार्डन, जो पहले लिखा था उसमें अमेरिकन और इटालियन। कल वो बलराज सिंह जी आए थे, हमको पता ही नहीं था, वो वीडियो देखा था फिर पता चला बलराज सिंह जी आए थे। वो तो ऐसे मेरे हिसाब से इमरजेंसी बना होगा केस, बाकी तो पता रहता है। वो कहीं और किसी काम से आए होंगे तो वो यहाँ होते निकले सब हैं। हैं 6:30 ले गए क्या? संडे को तो सोने दे रहे हैं। संडे को क्या की
खाना वाना खाया, फिर सोया, फिर सोया, फिर सोया, फिर सोए। क्या पैर बहुत दुखते हैं? एक्चुअली क्या पैर दुखते हैं बहुत है 6 दिन है। एडविन ल्यूटिन्स डिजाइनर का नाम है, जिसने राष्ट्रपति भवन गार्डन की डिजाइन तैयार की। और ये बड़े एग्जाम में बहुत आता है प्रश्न से, इसका प्रश्न आता है काफी, ये आता है। ये चीजें सब इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं कि सरल है। सरल का मतलब नॉर्मल नहीं है, सरल तो है। अब लिखो अनौपचारिक गार्डन, जल्दी से लिखिए प्लीज। बलराज सिंह जी का थोड़ा लेवल है, बंदे का लेवल। बलराज सिंह जी पहले एनआरसीएसएस में थे डायरेक्टर, फिर वो जोबनेर यूनिवर्सिटी, फिर वो जोधपुर यूनिवर्सिटी के वीसी थे। अभी वो जोबनेर यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। उनकी उम्र पता नहीं कितनी है, रिटायर्ड होंगे और कुछ बने हो जाएंगे। फिर जय सिया राम। अगर एज और होती तो और ऊंचे पदों पर जा सकते। जैसे आईसीआर में डीडीजी बना दे किसी को, तो ऐसे और रहता है सिस्टम। इस जुलाई तो आने ही वाला है, तो जुलाई आने वाला है तो हम मजे करें। रिटायर्ड होने के बाद में क्या ही है जिंदगी में। 60 साल का इंतजार मत करना वहाँ, जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेना। सफलता जल्दी चाहिए, सफलता जल्दी चाहिए, तभी जाके जीवन एंजॉय कर पाओगे। अगर सफलता देर से मिले ना, तो फिर क्या, उसमें फिर उम्र आधी तो उसमें निकल जाएगी। और फिर जो है 40-45 साल बाद में पैसे तो तुम्हारे पास खूब होंगे, लेकिन वो दिन नहीं होंगे। ओके। शालीमार गार्डन, ये प्रश्न अभी एससीएफ के एग्जाम में आया था कि शालीमार गार्डन है कहाँ। फिर मैंने मेरे एक दोस्त को टिप्पा दिया, मैंने कहा ये ले तू भी क्या याद रखे। उसको मैंने सारे क्वेश्चन टिप्पा दिए। मैं एक परीक्षा देने गया था अजमेर, तो उसमें क्या है कि मेरा दोस्त आया था, एक क्लासमेट मिल गया था। तो अरे यार वो बताने मेरे को गुस्सा आता है जब मेरे को कोई पूछता है, परीक्षा में पूछ रहा, पर कैमरा वैमरा लगे हुए हैं, बिल्कुल सिस्टम आरपीएससी का पेपर है, ऐसे कैसे। तो अरे हुआ यूं कि उसमें क्या मैडम आ गई, एक मैडम आ गई परीक्षा एग्जामिनर, वो जो होती है उसको इनविजिलेटर कहते हैं, इनविजिलेटर। तो क्या वो पड़ोस के कमरे में भी कोई लेडी आ गई, तो वो दोनों गेट पे खड़ी होकर बातें करे, लड़के अंदर बैठ के बातें। मैंने कहा ये आरपीसी एग्जाम चल रहा है, ये धर्मशाला है। जो पढ़ने में होशियार होता है, जो पढ़ के देने के गया उसको बड़ी टेंशन होती है, तो मेरे को बड़ी टेंशन होती है। मैंने कहा ये क्यों टीप रहे हैं सब, दिक्कत होती है। जब कोई पढ़ के जाता है बाकी सब टीपते हैं तो दुख होता है। हॉर्टिकल्चर का पेपर था उस दिन, हॉर्टिकल्चर अपनी ठीक थी, तो मेरे को चीजें आ रही थी, सब इधर उधर देख रहे थे। मैंने कहा मैडम धीरे तो बोलो, बातें कर रहे हो जो तो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसा हो गया। अब लिखो अनौपचारिक शैली, दूसरी लिखो गाइस, दूसरी लिखो। और यार आज तो तुम्हारा टाइम टेबल चेंज है क्या? कल शीट लेके आना सब। लिखो, टॉपिक डाल दो, दूसरी शैली अनौपचारिक शैली। अनौपचारिक शैली बेटा लिखो, अनौपचारिक शैली। मैं समझा देता हूं तुमको। अनौपचारिक शैली को कहते हैं इनफॉर्मल स्टाइल। इनफॉर्मल स्टाइल, देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क है। हमने अभी जस्ट फॉर्मल स्टाइल पढ़ी, और अभी मैं इनफॉर्मल स्टाइल की आपको मैं बताता हूं हल्का सा। जैसे कि कोई चीज प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। सभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, इधर देख लो, टॉपिक डाल देना। अभी फॉर्मल तो हमने बनाया था कि बीच में कुछ है, एक सिस्टम से हमने से धरती पे जो भी चीजें नेचुरली पाई जाती है, जैसे कहीं पर नदियां, कहीं पहाड़ है, कहीं पे चट्टाने हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं झरने हैं, ये सभी प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो इन सभी प्राकृतिक चीजों को ही किसी छोटी जगह पे किसी गार्डन में लगाने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात को समझना, छोटी जगह को मिनिएचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिएचर, छोटा मतलब मिनिएचर। तो इस नेचर को हम पूरा ला करके किधर लगा रहे हैं? मिनिएचर में। तो इस शैली को हम कहते हैं नेचर इन मिनिएचर। क्या कहते हैं? मतलब ऐसी शैली है
जिसमें हमने पूरी प्रकृति वाली सभी चीजें लाके हमने यहाँ पे सेट कर दी। टेढ़े मेढ़े रास्ते, कोई सिस्टम नहीं होगा। पहाड़ियां जो है सूखे रेगिस्तान के लिए लैंडस्केप है। कहीं चट्टानों के हमने समूह बना रखे, कहीं पे जो है लकड़ी के पुल बना रखे, कहीं पे छोटे मोटे जो है कुएं हैं उसके अंदर। तो ये क्या प्रकृति है, तो हमने पूरे नेचर को पकड़ के छोटी जगह पे, तो नेचर इन मिनिएचर। तो इस शैली को हम किस नाम से जानते हैं गाइस? नेचर इन मिनिएचर। नेचर इन मिनिएचर को हम कह सकते हैं प्रकृति का छोटा रूप। इसको और क्या कह सकते हो आप? प्रकृति का छोटा रूप। प्रकृति का छोटा रूप। प्रश्न आ जाए कभी और तुमको ये पूछ ले कोई कि भैया प्रकृति के समान दृश्य, साहब का फोन आ रहा था, मैं जो उन्होंने सही नहीं लिखा मेरे बारे में एक बार एससीआर में, तो मैं भी उनका फोन नहीं उठाऊंगा। देखो ऐसा होता है कि कर्मचारी पूरे साल काम करता है तो उसके बारे में उसकी रिपोर्ट जाती है, उसको एससीआर कहते हैं। एससीआर उसको आजकल पीएआर कहते हैं। तो उसमें जो जिला स्तर का जो अधिकारी होता है वो सभी कर्मचारियों के बारे में लिखता है, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके सर्विस काल में। तो उसने गुड लिखा है, वेरी गुड लिखा है, एक्सीलेंट लिखा है, पुअर लिखा है, क्या लिखा उसने? और इसलिए क्या कि मेरे को गुस्सा आता कभी, तो इसमें लिख दो प्रकृति के समान दृश्य। ऐसे लिखो इसमें प्रकृति के समान दृश्य, बस ये लास्ट लिख रहा हूं, प्रकृति के समान दृश्य। मतलब प्रकृति के जैसे ही जो गार्डन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल कहते हैं। ठीक है ना, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल समझ गए तुम लोग? शाबाश। हाँ कल तुम वो शीट लेकर के आओगे। CH1N2। CH12 को हम क्या कहते हैं बेटा? तारीख क्या कहते हैं? आज की तारीख क्या होगी? 23/09/2024। ओके ठीक है, बाकी तुम ठीक कर रहे हो, ऐसी बात नहीं, अच्छा पढ़ रहे हो। लेकिन कल से शीट पूरी PDF